आप सब लोग देख रहे हैं गुलाम सैयद अली इमाम साहब के प्रति जो आपका प्यार है, सम्मान है, वहां तक सब खचाखच भरे हुए। मेरी ताकत मेरी कौम है, मेरी ताकत मेरे अपने हैं, मेरी ताकत मेरा शान है, मेरी ताकत मेरी पूरी कौम है। हाउ आर यू दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों अभी जो है रात को ब्लॉग स्टार्ट किया है और आज हम लोग जाएंगे, बहुत बड़ी सभा है घोड़ाबास में। आज 4 तारीख 5 तारीख को इलेक्शन होने और दोस्तों वहाँ जो कुछ भी होगा वो सब आपको शो करूँगा मैं अच्छे तरीके से। और फुल सपोर्ट रखो मामू के लिए, क्योंकि वो एक इमाम है और इमाम को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनसे अच्छे फैसले और उनसे अच्छा काम कोई करा नहीं सकता आई थिंक। सो दोस्तों फुल सपोर्ट, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा मकराना वालों को। और हम चलते घोड़ाबास, फिर उधर जाके देखते क्या कुछ है उधर। घोड़ाबास एक मतलब मोहल्ले का नाम है, उधर एक चौक भी है बड़ा वाला, उधर सभा रखी है, तो उधर जाके आपको दिखाएंगे। चलने के पहले आप लोग ये दिमाग में बिठा लो कि चुनाव चिन्ह किताब है। अगर आपके कोई मिलने वाले मकराना वाले हो जिनके पास वोट हो, उनको ज़रूर बोलना चुनाव चिन्ह किताब पे मोहर लगानी है। थैंक यू। 5 minutes later। ये हमारे सोहेल भाई जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के आगे बैठे फारूक जी गुजरामनिया और सलीम जी गुजरामनिया, आपसे गुजारिश है। ये हमारे भाई जावेद भाई, आप स्टेज पे है, ये माइक संभालेंगे पूरा। चौकजी सिसोदी, आपसे गुजारिश है आप स्टेज पे है। और सभी साथियों से निवेदन है, ये आप ही लोगों का मामू आने के पहले बहुत सारी पब्लिक आ रही है, पूरा फुल हो चुका है। छोटे बच्चों से गुजारिश है, आपके आसपास कोई बड़े खड़े हैं तो प्लीज ये उन्हें दे दें। छोटे चुनाव बच्चों चिन्ह से किताब, चुनाव चिन्ह किताब ब्लेड नंबर 2। ब्लेड नंबर 2। वैसे तब तक ये ब्लॉग चढ़ेगा जब तक इलेक्शन नहीं, समाप्त हो सुबह जाएंगे। करेंगे, सुबह सुबह हाँ। बढ़िया। आप सभी लोगों को समर्थन करें और कामयाब बनाए। कुछ ही देर में इमाम साहब आप लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम लोग घोड़ाबास से अभी है और हम लोग जा रहे हैं तिरे की तरफ। पब्लिक में पता ही नहीं चलेगा ये कितने किलोमीटर चला है। नहीं मुझे ये फील हुआ है एक बात का, मैं इतना चल लिया सीए साहब के साथ, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैंने इतना चला है क्या। बहुत ज्यादा तादाद उनके साथ और पब्लिक बहुत ज्यादा साथ आ रही है। और उधर घोड़ाबास में भी पब्लिक बहुत वेट कर रही है उनका, मतलब वो जो चौक है पूरा भर चुका है अभी से ही। और हम लोग जा रहे हैं आगे, पीछे भी बहुत हमें वैसे तो आगे दिख नहीं रहे, वो कहाँ पे अच्छा दिखे, पब्लिक दिख गई हमें आगे। हाँ वही है, इधर से जाएंगे घोड़ाबास, मतलब कितना 400-500 मीटर होगा आई थिंक। आपको दिखाता हूँ उनके साथ जो पब्लिक आ रही है उसका। पब्लिक जो एक बात पब्लिक ये देखिए दोस्तों पब्लिक कितनी आ रही है। ये हमारे नारे पूरे को हटाने और इमाम साहब को लाने। ये देखिए घोड़ाबास जाएंगे, उधर और भी ज्यादा हो जाएंगे। हाँ बहुत ज़्यादा तादाद है। और इमाम चौक में से भी ज़्यादा तादाद है और बहुत ज़्यादा भीड़। इमाम चौक में से भी ज़्यादा भीड़ है। ये सब चीज़ें हमारे दोस्त भाई। अभी जो पब्लिक देख रहे हैं वो ये पब्लिक जो है वहाँ पे स्टेज वगैरह लगे घोड़ाबास में, उस पब्लिक से जाकर के मिल जाएगी, उसका नज़र आपको दिखाएंगे आप। हेलो किताब को चुनाव चिन्ह किताब है हमारी, ये बच्चे भी चुनाव चिन्ह किताब। इमाम साहब को सदर देखना चाहते बच्चे तक इधर। बस हम लोग आगे पहुंचने वाले, आगे चल के घोड़ाबास आ जाएगा फिर। ये देखिए पब्लिक थोड़े बहुत हम लोग आगे पब्लिक थोड़ी पीछे रहेगी, तो हमें आगे जाना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी पब्लिक आ रही है आगे, फिर पब्लिक हमें आगे नहीं जाने देगी, पीछे रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले आगे जा रहे हैं। आप सभी लोगों के बीच इमाम साहब पहुंच चुके। बुराई को हटाना है, बुराई को हटाना है। बहुत ही चहीते अर्दिल अजीज
हम सबके प्यारे मकबूल चेहरे जनाब गुलाम अली सैयद इमाम साहब हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। बहुत ही इत्मीनान के साथ हम लोगों को उनका इस्तकबाल करना है। जनाब गुलाम अली सैयद साहब जो कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था के 2024 के चुनाव में सदर पद के उम्मीदवार है, जिनका चुनाव चिन्ह किताब है। 5 तारीख को हम सबको किताब के चुनाव चिन्ह पे मोहर लगानी है और इमाम साहब को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह। बुराई को हटाना है, बुराई को हटाना है। पोलिंग का टाइम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। बुराई को हटाना है, बुराई को हटाना है। व्यवस्था संभालिए, आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोगों को ही सफल बनाना है। मोहम्मद अली साहब, हारून साहब, हिंदुस्तान जी, कलमू जी, रांदर साहब, रिजवान साहब, हाफिज रियाज साहब, उनकी सभी टीम का यहाँ पहुंचने पे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है और इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग इमाम साहब की एक गुजारिश पर इतनी भारी संख्या में एक लम्हे में एकत्रित हो जाते हैं, इमाम साहब के लिए आ जाते हैं। इस सब मंजर को देख के दिल में इतनी खुशी पैदा होती है जिसको बताना कोई मामूली बात नहीं है, ये दिल की बात है। सत्तार जी रांदर साहब, अबुल फजल जी गोरी, गफ्फार जी बेलीम साहब, आपसे गुजारिश है आप भी स्टेज पे तशरीफ लाए। 2000 years later. चुनाव चिन्ह किताब के सामने मोहर लगाना है और इमाम साहब को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप लोगों का जोश बता रहा है कि कल आप बेटियों को इमाम साहब के पक्ष में वोट देकर खचाखच भर देंगे इंशाअल्लाह। फारूक जी केसव साहब, अल्लाह नूर जी गौर साहब, आप सभी लोग इतनी भारी तादाद में बढ़ चढ़कर आए, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपसे भी गुजारिश है व्यवस्था को देखिए। आप लगातार पिछले 15 दिन से इमाम साहब के साथ मेहनत कर रहे हैं। राजा जी भाटी, सोहेल भाई, तो आप बहुत समझदार, मुझसे बड़े हैं, आपसे ज्यादा क्या कहूं कार्यक्रम को। फरहान साहब आपसे गुजारिश है। अयाज जी चौहान साहब, अयूब जी, फरहान साहब आपसे गुजारिश है आप भी इमाम साहब का खैर मकदम करें। फरहान साहब, सत्तार जी रांदर साहब, अबू फजल जी गोरी साहब, गफ्फार जी बेलीम साहब, आप भी स्टेज पे आइए, आपसे गुजारिश है। शोएब भाई, नजम भाई, आप भी इमाम साहब को माला पहनाइए। स्वागत सम्मान को यही विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। समय सीमा को देखते हुए इमाम साहब ने आप सभी लोगों का, घोड़ाबाज इमाम चौक वालों का दिल से स्वागत सम्मान मान लिया है। आपकी इजाजत हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब सभी लोग आप आपकी जगह बैठे, व्यवस्था बनाए रखिए। बार बार बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। नदीम भाई, आप भी गुजारिश कीजिए इनसे। जाबिर भाई, हम सबके चहीते अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन सदर पद के उम्मीदवार हरदिल अजीज मकबूल चेहरे हमारे गुलाम सैयद अली इमाम साहब कि वो आप सबके बीच में आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है शांतिपूर्वक उन्हें सुनिए। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे, इमाम साहब और उनकी टीम को मान सम्मान दिया, शांतिपूर्वक समझ के हिसाब से इत्मीनान से पूरे प्रोग्राम को किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम सैयद अली इमाम साहब। 5 minutes later. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ आप सभी हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ
कि इस कदर कसीर तादाद में आप सभी हजरात ने हाजिर होकर अपनी ही कौम के एक फर्द को और अपने ही एक हिस्से को आपने इस कदर इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौलाए करीम आपकी इन खिदमतों को कबूल फरमाए और हम सब को खैर आफियत के साथ खुशहाल जिंदगी अता फरमाए और ईमान पर हम सब को मौत नसीब फरमाए। जब आपकी इन मोहब्बतों को देखता हूं तो एक एहसास होता है कि मुझ पर एक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ रहा है। यह कर्ज आपकी मोहब्बतों का कर्ज है, यह कर्ज आपकी उम्मीदों का कर्ज है और ये कर्ज जो मुझ पर चढ़ रहा है, इस कर्ज की रिहाई के लिए, उससे छुटकारे के लिए आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप मेरा ये कर्ज उतारने में मेरा साथ देंगे। क्या आप मुझे इस कर्ज से सुबुकदोश करेंगे? अगर करेंगे तो आने वाले इन सालों के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया तो आप मेरा सब मिलकर साथ दीजिएगा। अगर आपका साथ रहा तो जितनी आपकी मोहब्बतों का कर्ज है, इंशाअल्लाह सारा कर्जा पूरे फायदे के साथ अदा करूंगा इंशाअल्लाह। आज लोग कहते हैं कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन में उलमा का कोई काम नहीं है। इस्लाहुल मुस्लिमीन का मतलब ही इस्लाह करना है और मुसलमानों की इस्लाह के लिए आज तक जो भी मुसले आया है, चाहे वो अल्लाह के नबी की सूरत में हो या अल्लाह के वली की सूरत में हो, कोई जाहिल बनकर नहीं आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को किताब देकर भेजा है। अल्लाह ने किसी के पास वक्तन फवक्तन इल्म सिखाने के तौर पर, रहनुमाई के तौर पर, इस्लाह के तौर पर वही भी भेजी है। और तारीख गवाह है कि जितने भी अल्लाह के वली आए हैं और जो वली बना है, आज तक कोई भी जाहिल अल्लाह का वली नहीं बन पाया है। या तो वो पढ़कर इल्म सीखता है तब वली बनता है, और या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे विलायत देने से पहले अपनी अता से इल्म की दौलत अता फरमा देता है। हम सब ने उलमाए किराम से सुना होगा कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहा तो फरिश्तों ने भी कहा कि मौला तेरी इबादत तो हम भी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, हर चीज का इल्म दिया, और फिर फरिश्तों के सामने करके कहा, फरिश्तों मेरे आदम से जो पूछना है पूछ लो। आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का जवाब दिया। तो फरिश्तों ने कहा, मौला तू खूब जानता है कि तुझे अपनी खिलाफत कहां रखनी है। आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का जब रब ने इरादा फरमाया तो उस खिलाफत से पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म अता फरमाया और इल्म देकर बता दिया कि खलीफा फकीह होता है, खिदमत गुजार फकीह होता है, मुस्लिह फकीह होता है, कौम का लीडर फकीह होता है, कौम का कायद फकीह होता है, कौम का रहनुमा फकीह होता है, जो साहिबे इल्म हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
आज लोग बात करते हैं दौलत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजों में इख्तियार दिया है सुलेमान। एक तरफ इल्म है, दूसरी तरफ सल्तनत, हुकूमत और दौलत है। बताओ क्या चाहिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद किया तो हुकूमत, दौलत सब इल्म के पीछे चला आया। पूछा गया है माल, ए हुकूमत, ए दौलत, तू तो अलग था, इल्म के साथ कैसे चला गया? तो दौलत ने कहा कि मैं तो इल्म ही का सदका हूं। अरे जहां इल्म होगा वहां पर दौलतें होंगी, जहां पर इल्म होगा वहां जायदादें होंगी, जहां इल्म होगा वहीं पर अदल इंसाफ की हुकूमतें कायम होंगी। आज बात करते हैं कि इल्म की कोई जरूरत नहीं है। अरे बगैर इल्म के तो सही मानों में हम इस्तिंजा भी नहीं कर सकते। बगैर इल्म के हमारा वजूद भी गलत हो जाता है। आज लोग इल्म वालों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि माल वाला बड़ा है, इल्म वाला छोटा है। और ये बात वो करेगा जिसके पास कुरान का इल्म नहीं है। जाहिलों जैसी बात कोई आलिम नहीं कर सकता। जाहिलों जैसी बात एक जाहिल ही करेगा, क्योंकि कुरान का इल्म होता तो कुरान तो खुद कहता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि तुम में जो ईमान वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाता है। और ये फैसला भी मैं नहीं करूंगा, ये फैसला भी कुरान से करवाऊंगा। ये फैसला भी मेरा नहीं, ये फैसला भी कुरान का है। यकीन नहीं आता तो पढ़ो, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ महबूब फरमा दे, जो जानकार हैं और जो नहीं जानते दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। और इल्म वालों का हाल क्या है? मामला इस्लाह का है, मामला दीन सिखाने का है, मामला घर घर इल्म की रोशनी फैलाने का है। तो रोशनी वही फैलाएगा जिसके पास इल्म का नूर होगा। घर घर में चिराग वही रोशन करेगा जिसके पास रोशन करने के लिए चिराग होगा। पावर हाउस से लाइट वही देगा जिसके पास पावर हाउस में लाइट मौजूद होगी। कुरान का फैसला है, फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों के पास जाकर पूछ लिया करो। इस्लाह तभी होगी जब पूछेंगे, इस्लाह तभी होगी जब मालूमात हासिल होगी, और मालूमात वही देगा जिसके पास पहले से ही इल्म मौजूद होगा। आज लोग कहते हैं कि इमाम साहब की कोई जरूरत नहीं है, वहां मालदार चाहिए, सखी चाहिए, दयालु चाहिए, इतना इतना खर्च करने वाला चाहिए। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जब हजरत तालूत को बादशाह बनाया था तो बनी इस्राइल के मालदारों ने यही एतराज किया था कि अल्लाह के नबी, ये तालूत तो गरीब आदमी है, इसके पास तो मालो दौलत नहीं है, आपने इस गरीब आदमी को हमारा बादशाह बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमाया कि हुकूमत के लायक क्या चीजें होनी चाहिए, हुकूमत के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है।
हुकूमतें कौन किया करता है, बादशाह कौन बना करता है। अल्लाह ने फैसला फरमाते हुए कुरान में फरमाया वज़ादहू बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, कि तालूत बादशाह इसलिए है कि तालूत को हमने इल्म भी दिया है, तालूत को हमने ताकत और कुव्वत भी अता फरमाई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नाचीज को आप सबकी दुआओं से इल्म भी अता फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सब लोगों की शक्ल में अजीम ताकत भी अता फरमाई है। मेरी ताकत मेरी कौम है, मेरी ताकत मेरे अपने हैं, मेरी ताकत मेरा शान है, मेरी ताकत मेरी पूरी कौम है। और जिसके पास इल्म हो, जिसके पास की अजीम ताकत हो, उसे हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। आज लोग कहते हैं कि इमाम साहब आएंगे तो इमामत सबसे बड़ा दर्जा है। सियासत से इमाम साहब का कोई ताल्लुक नहीं। इमाम साहब को सियासत से क्या लेना, जबकि उन्हें यह पता नहीं असल सियासत का माई बाप इमाम ही हुआ करता है। असल सियासत इमाम के घर की कनीज हुआ करती है। मेरे रसूल पाक इमाम थे, मेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक इमाम थे, फारूक आजम इमाम थे, उस्मान गनी इमाम थे, मौलाए कायनात इमाम थे, इमाम हसन इमाम थे। जो इमाम था वो अपनी सियासत से पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाकर चला गया। सियासत इमामत ही का एक हिस्सा है। मोहल्ले का इमाम सिर्फ मुसल्ले तक नहीं होता, मोहल्ले का इमाम मोहल्ले के हर घर की जिम्मेदारी वाला शख्स हुआ करता है। आज लोग कहते हैं कि अगर इमाम साहब अगर इस संस्था में आएंगे तो लोग गालियां देंगे, लोग इमाम साहब को बुरा भला कहेंगे, लोग इमाम साहब की शान को, उनकी इज्जत को घटाकर उन्हें जलील करेंगे। अरे हम वो हैं कि जिन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को अपना के रखा। मेरे आका से बढ़कर कोई इज्जत वाला नहीं, लेकिन मेरे आका जब दीन की दावत के लिए निकलते थे, कौम को पैगाम देने के लिए जब निकलते थे, तो कोई और नहीं चचा अबू लहब भी गालियां देता था, दूसरे लोग भी गालियां देते थे। वो लोग सरकार की शान में गुस्ताखियां किया करते थे, यहां तक के पत्थर मारकर जिस्म अक़दस को लहू लुहान भी किया करते थे। मगर मेरे आका पत्थर खाते रहे, खून बहाते रहे और अपनी कौम ही के लिए रब की बारगाह में रहमत की दुआ भी मांगते रहे, अल्लाह की बारगाह में हिदायत भी मांगते रहे, अल्लाह की बारगाह में अपनी कौम की रहबरी भी मांगते रहे। एक वो दौर आया कि जो न मानने से इनकार करते थे, जब करीब हुए, जब रसूलुल्लाह से वास्ता पड़ा, तो वो सबसे ज्यादा अपनी जान सरकार पर कुर्बान करने वाले बने। तुम्हें गाली देने वालों का तरीका मुबारक हो, हमें गाली खाने वाले, खून बहाने वाले रसूल पाक का तरीका मुबारक।
कोई महान काम नहीं है। रास्ते चलते हर कोई गाली दे सकता है। लीडर तो वो होता है जो गाली सुनकर भी गाली का जवाब नहीं देता है। लीडर तो वो होता है जो अपना सीना इतना कुशादा रखता है कि अगर कोई गाली भी दे, कोई जलील भी करे, कोई तोहमतें भी लगाए, तब भी पलट कर वो जवाब नहीं देता। वो सबके लिए हिदायत की दुआ करता है और अपने काम से काम रखा करता है। लोग कहते हैं कि इमाम साहब आएंगे तो इधर उधर कैसे जाएंगे? इमाम साहब आएंगे तो ये कैसे लगाएंगे? इमाम साहब आएंगे तो कैसे करेंगे? तो मुझे ये बता दो कि यहां आने वाला मुसलमानों के अलावा कोई और भी है क्या? अरे जो शरीयत मेरे लिए उतरी है वही शरीयत तो सबके लिए उतरी है। अरे जो हुक्म उन पे लगाओगे वही हुक्म मुझ पर भी लगा देना। लेकिन एक फर्क बता दूं, जिसके पास शरीयत का इल्म होगा वो काम भी कर लेगा और बच के निकल भी जाएगा। शरीयत के सारे तरीके उसे आते हैं, लेकिन जिसके पास शरीयत का इल्म नहीं होगा वो काम भी करेगा, फंस भी जाएगा। अरे इमाम साहब आते हैं तो अपने लिए नहीं, गैरों के ईमान की हिफाजत के लिए आ रहे हैं। दूसरे होंगे तो अपने खुद का भी बचा लेंगे, दूसरों का भी बचा लेंगे। और मैं नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे कौम के जरिए से लाया गया है। मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाया गया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ इल्म और सलाहियतें अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए वो सारी कोशिशें सर्फ करने से पीछे नहीं हटूंगा। मुखालिफतें हम दौर में हुई है, हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम कोई नबी नहीं है कि हमसे गुनाह ना हो सके, हमसे गलती ना हो सके। अरे जो खुदा जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को पैदा किया, उस खुदा को भी 100% मानने वाले उसके बंदे नहीं है। जो नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की हिदायतों के लिए भेजता रहा, वो नबी तो मासूम हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने तो उनकी जातों में भी ऐब निकाल डाला। तो फिर हम और आप तो किस खेत की मूली है? हर एक की खुराक अलग अलग होती है। किसी की खुराक फल होते हैं, किसी की खुराक सब्जियां हुआ करती है, किसी की खुराक मोती हुआ करते हैं, तो किसी की खुराक गंदगी हुआ करती है। किसी में ऐब निकालना अच्छाई नहीं है, गंदी बात है। तो सोच ले, जो किसी में ऐब निकाले, किसी पर इल्जाम लगाए, तो समझ ले ये अच्छी खुराक वाला नहीं है।
ये किसी और खुराक वाला है। तुम्हें तुम्हारी खुराक मुबारक, हमें हमारी खुराक मुबारक। हर दाढ़ी टोपी वाले से धोखा मत खा जाइएगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर काला बाप का साला नहीं होता। इसी तरह हर टोपी दाढ़ी जुब्बा वाला आलिमे दीन नहीं होता। तारीख उठाकर देखिए, हर नबी हर हक के दाई की मुखालिफत करने वाले 5 तरह के लोग रहा करते थे। हुए हैं और कयामत तक रहेंगे। कौन कौन? घमंडी लोग। वो सोचते हैं इसकी कैसे हिम्मत हुई मुझे कह दे। वो हक की दावत का इनकार करेगा। दूसरा, सियासी लोग। उनको लगेगा कि इस दावत से मेरी सियासत खतरे में पड़ जाएगी, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई की सियासत खतरे में पड़ गई थी। वो मुखालिफत पर उतर आया। तीसरा, ऐश परस्त ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले मालदार लोग कि जिनके नाच गाने को हक के दाई ने बंद करवाया, जिनके घरों पर नाचने वालियों को हक के दाई ने बंद करवाया, जिनके पटाखे फुलछड़ियों को बंद करवाया, जिनके फजूल खर्चियों को बंद करवाया, तो वो भी उस हक के दाई के मुखालिफ बन गए। और चौथा, हर दौर में ये फिरका रहा है। जानते हैं वो कौन है? दुनिया परस्त उल्मा लोग। पैसों के बल पर दीन बेचने वाले उल्मा, जो पता नहीं क्या क्या अपनी जबान से काम करने वाले उल्मा, जो पैसों के लिए अपना सब कुछ क्या अल्लाह का पाकीज़ा दीन भी बेचने को तैयार हो जाते थे। जैसे यहूदियों के उल्मा के बारे में कुरान में साहत से बार बार अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। ए उल्मा, चंद टकों के बदले में मेरी निशानियों को मत बेचो। आज भी लोग पाए जाते हैं जो कहीं पर टुकड़ा खाकर उस टुकड़े का हक मस्जिद के मिंबर व मेहराब से अदा करते हैं, जो कहीं से टुकड़े खाकर जेब गरम करके और फिर मुआशरे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, किसी पर इल्जाम लगाते हैं, किसी पर तोहमत लगाते हैं। अगर इतना ही हक परस्त है तो सामने आके बात करने की जुर्रत क्यों नहीं करता? हम कोई लंदन अमेरिका में नहीं रहते, हम इंसान ही हैं। कोई दरिंदे नहीं कि जो तुम्हें आने के बाद नबोच लेंगे, खा जाएंगे। डर किस बात का? हम भी इंसान ही हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं। अगर गलत हैं तो आते क्यों नहीं? गलत है तो हमारी इस्लाह करते क्यों नहीं? पब्लिक में गंदगी क्यों बांटते हो? पता चला गलत है इसलिए पब्लिक में गंदगी बांटता है। हक पर होता तो असल से आके मुलाकात करके पब्लिक में गंदगी नहीं, फूल और बहार बरसाता। वो हैं जो शरीयत की पूरी पासदारी का लिहाज रखते हैं,
जो शरीयत में है वो हमारा है, जो शरीयत में नहीं है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जिसकी जबान शरीयत के मुताबिक है वो जबान हमारी है, जिसकी जबान शरीयत के मुताबिक नहीं वो जबान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। 4 हो गए घमंडी, सियासी, ऐश परस्त मालदार लोग, दुनिया परस्त उलमाए सू, और 5वीं मेरी वो भोली भाली अवाम जो इन चारों में से किसी के भी हत्थे चढ़ जाती है। ये 4 लोग कभी आपको मैदान में उतरे हुए नहीं दिखेंगे। आजमा लेना, तारीख को उठा के पढ़ लेना। ये सिर्फ भोली भाली अवाम को पहले बहकाएंगे, लालच देंगे, उसके बाद इस अवाम को मैदान में उतार कर इन भोली भाली अवामों के जरिए से फितना पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो 5वीं वो भोली भाली अवाम है जो जब तक सरकार से मिली नहीं थी सरकार को बुरा कहती थी, जब सरकार से मिली तो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील कहने पर मजबूर हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जब भी मामला कोई हो तो जाकर राबता करें, पूछें, हकीकतें खुल जाएंगी। और या फिर पकड़कर सामने लेकर आए, फेस टू फेस आपके सामने गुफ्तगू होगी। दूध कितना है, पानी कितना है, आप खुद फैसला कर लेंगे। लिहाजा ये चुनाव मैं अपने लिए नहीं, हम सब के लिए लड़ रहा हूं। ये चुनाव में नहीं, हम सब लड़ रहे हैं। ये चुनाव हम अपने और अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारे तो अपने बच्चों का साथ दीजिए। हमारी माएं और बहनें गरीबी और मुफलिसी की वजह से अपनी इज्जतों का तहफ्फुज ना कर पाए, इसलिए हम आए हैं ताकि हम अपनी मां बहनों की इज्जतों का तहफ्फुज कर सकें। हम इसलिए आए हैं ताकि हम मुआशरे से बुराइयों को खत्म कर सकें। हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपने कब्रिस्तान को लहलहाता हुआ वो सब्जा जार बना दें कि जिंदा इंसान भी वहां बिस्तर लगाकर लेटने की तमन्ना करे। हम वो माहौल बर्पा करना चाहते हैं कि हमारा अपना हो या गैर हो, सब उसी माहौल में गंगा जमनी तहजीब के साथ मोहब्बतों से रहे, उखुव्वत और भाईचारगी के साथ रहे, एक दूसरे का सहारा बनकर रहे। यही आरजू है, यही उम्मीद है और यही उमंग है। इन्हीं तमाम चीजों के साथ हम इस माहौल में आए हैं। क्या आप साथ देंगे? क्या आप कंधे से कंधा मिलाएंगे? क्या आप इन कमजोर कदमों का सहारा बनेंगे? क्या आप इस कमजोर कमर को मजबूत करेंगे? क्या आप अपनी कौम के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होंगे? अगर होंगे तो कल एक इतिहास रच के दिखाइए कि आज तक जो इतिहास मकराना की सरजमीन ने नहीं देखा होगा, कल इंशाअल्लाह ऐसा इतिहास हम रच के दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। आपसे गुजारिश है, व्यवस्था संभालिए। आप सभी लोगों को इतनी भारी संख्या में आप सब लोग देख रहे हैं
गुलाम सैयद अली इमाम साहब के प्रति जो आपका प्यार है, सम्मान है, वहां तक सब खचाखच भरे हुए। इमाम साहब का चुनाव चिन्ह किताब है। आप सबको किताब के चुनाव चिन्ह पे मोहर लगानी है और इमाम साहब को कामयाब बनाना है। अब आप सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके इमाम साहब को भरोसा दिलाइए कि आप सब किताब के सामने वोट देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ बुलंद आवाज में कुछ नारे देंगे। बुराई को मिटाना है, बुराई को हटाना है। आप सभी लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है। इमाम साहब ने क्या कहा है, मैं नहीं आया हूं, आप लोगों के दर्द ने मुझे खींच के लाया है। मैं नहीं आया हूं, आप लोगों के दर्द ने मुझे खींच के लाया है। आप सब लोग इमाम साहब को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। 2000 years later. सब इमाम साहब के सपोर्ट में आएंगे इंशाल्लाह। इमाम साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। इमाम साहब जीतेंगे। ये सब अपने ये मामू इमाम साहब को वोट देंगे। चुनाव चिन्ह किताब ढंग से मेहनत करेंगे और सुबह 7 बजे पहला वोट 5 तारीख को इमाम साहब को वोट देना है। फुल और सपोर्ट से वोट देना है इमाम साहब को। आबिद इमरान भाई हमारे इमाम साहब को कल भारी संख्या में वोट देना है। 5 तारीख को इतनी कोशिश की हमने तो उसको पूरा पार करना है। एकदम सही बात है दोस्तों। बहुत सारी थकान के बाद हम लोग गए जूस पीने के लिए। जूस पीने हैं अभी थकान के। और ये देखिए अभी आप पी लो गाइस, पियोगे। और दोस्तों इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। और सबसे पहले मतलब ये ब्लॉग आज 5 तारीख को अपलोड हुआ है। आपकी मकराना में जो आपके मिलने वाले हैं उनको बोलो ज़्यादा वोट करिए इमाम साहब को। चुनाव चिन्ह किताब इमाम साहब को वोट करने का है सदर पद के लिए उम्मीदवार। थैंक यू।